जब वह घर बनाने जा रहा था तो उसे कुछ अजीब लगा। विला का आकार गलत लग रहा था। उसने 1 कप उबलता पानी पाया और उसे जमीन पर डाला। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पानी अलग अलग दिशाओं में बढ़ गया। उसके बगल में बैठी उसकी बेटी भी हैरान थी। क्या ऐसा हो सकता है कि घर बनाते समय जमीन समतल नहीं की गई थी? उसने जल्दी से एक रूलर निकाला, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि अलग अलग दीवारों को मापने के बाद दीवार की मोटाई वास्तव में 5 सेंटीमीटर कम थी। इससे जय को आश्चर्य हुआ। पति भी उलझन में था। क्या उसने हजारों डॉलर में एक विला खरीदा था जिसे कोई नहीं चाहता था? लेकिन बाहर से देखने पर यह वैसा ही लग रहा था। विला में क्या छिपा है, यह जानने के लिए उसने दराज से रूलर निकाला और अपनी बेटी के साथ घर का नाप लिया। हालांकि अजीबोगरीब चीजें आगे बढ़ती गईं। जब उन्होंने एक ही विला की तुलना की तो पता चला कि विला में क्या छिपा है। एक दीवार बाद में घर के अंदर और बाहर के बीच 80 सेंटीमीटर का अंतर रह गया। इस समय जीजा को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। यहां तक कि बेटी ने भी इस पर गौर किया। क्या यह घर भूता हो सकता है? लेकिन जब बेटी कपड़े लेने घर के अंदर गई तो उससे भी ज्यादा भयावह घटना घटी। जैसे ही बेटी बाहर आने वाली थी, वह ऐसे गायब हो गई जैसे दुनिया से गायब हो गई हो। जीजा, जो दरवाजे के बाहर अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, घर के अंदर गया तो उसे सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद सभी ने देखा कि घर में भूत घर है। वह व्यक्ति मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। भले ही मेरे साले ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे अपनी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। और यह सब कब शुरू हुआ? मेरा साला मूल रूप से एक बहुत अमीर आदमी था और उसकी पत्नी उससे 20 साल छोटी एक अभिनेत्री थी। युवा पत्नी का जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन परेशानी यह थी कि अयून एक अभिनेत्री थी। उसकी पत्नी हमेशा विपरीत लिंग की मॉडल्स के साथ सेक्स करती थी। मेरा साला हमेशा असहाय महसूस करता था और हर बार जब वह जाता था, यात्रा के दौरान डायरेक्टर ने हमेशा उसे अनदेखा किया, जैसे कि वह कथानक को गुप्त रख रहा हो या जैसे कि वह उससे नफरत करता हो। साला उसे वैसे भी अपनी पत्नी से मिलने नहीं देता था। इस तरह का जीवन स्पष्ट रूप से एक दीर्घकालिक योजना नहीं थी। उसके साले ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। उसने इंटरनेट पर एक विला पाया और अपनी पत्नी और बेटी को क्यानदाओ द्वीप में रहने के लिए ले गया। इससे पहले कि वे कुछ असामान्य देखते, विला के बाहर का दृश्य भी असाधारण रूप से सुंदर था। हालांकि जिस क्षण से उसने कमरे में कदम रखा, एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। अचानक आवाज आई, नमस्ते नमस्ते। क्या? हालांकि इस समय केवल बहनोई ने पाया कि उसकी पत्नी ने कुछ भी नहीं सुना। बहनोई केवल यह सोच सकता था कि वह मतिभ्रम कर रहा था। परिवार के नए विला से परिचित होने के बाद देर रात हो चुकी थी। इस समय बेटी कमरे में अकेली थी और छाया कठपुतली का खेल खेल रही थी। लेकिन फिर कुछ